हेलो दोस्तों, मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज हम मैथ का एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम की पहली वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे माइंड में होने चाहिए और उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि उसमें करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो चैनल को पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं बाद में। ठीक, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है हमें किसके बारे में यहाँ स्टडी करने वाले हैं, तो नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो सभी ने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई ए प्लस आई बी। ठीक, ए प्लस आई बी। ठीक, जिसमें ए क्या है? ए हमारा रियल नंबर है और बी क्या है? बी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक, फिर रियल नंबर में भी दो मेन नंबर्स आती हैं, इसके भी दो मेन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। दूसरा कौन सी नंबर होती है? इरेशनल नंबर। ठीक, रियल नंबर में भी दो टाइप की नंबर होते हैं। कौन कौन सी? रेशनल नंबर और दूसरी कौन सी होती है? इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रेशनल नंबर में भी अलग अलग टाइप की नंबर होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर। ठीक है, फर्स्ट आता है इंटीजर नंबर। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। और तीसरा क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर के भी रेशनल नंबर में भी तीन टाइप के नंबर होती हैं। फर्स्ट इंटीजर नंबर, सेकंड होल नंबर और थर्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी किसके बारे में? इंटीजर्स नंबर के बारे में। जानेंगे कि इंटीजर्स नंबर क्या होती हैं। ठीक, इंटीजर्स नंबर। तो सभी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या पढ़ा होगा? एक नंबर लाइन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी बेटा? नंबर लाइन। कुछ इस तरीके से लाइन के क्या होते हैं? दो एंड हमें पता होते हैं। ठीक, तो उस पर जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? बीच में यहाँ क्या होता है? जीरो, फिर इधर +1, इधर +2, फिर +3, +4। ठीक, इस तरीके से कहां तक जाती है? इधर कहां तक जाते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक। अगर इधर बात करें तो सिमिलरली ये कहां तक आती है? माइनस इनफाइनाइट तक। और इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4। कुछ इस तरीके से नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटीजर वही नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर होती हैं जिनकी काउंटिंग हम +1 से इनफाइनाइट तक करते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं? इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, और इधर ठीक, इधर के जो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इनको क्या वो कह सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नेचुरल नंबर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? काउंटिंग नंबर। या हम इनको और भी कह सकते हैं, ये प्लस में है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होती हैं। इधर
फर्स्ट हमारी क्या आ जाती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सभी ने पढ़ी होंगी, क्या होते हैं जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा होल नंबर। दूसरा क्या है, होल नंबर। ये होल नंबर क्या होती है, तो बेटा जब हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जब काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्लस में होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो माइनस में होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर जीरो क्या है, जीरो ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो को क्या कह सकते हैं, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं कि ये इवन, जीरो क्या है हमारा, इवन इंटीजर है। जीरो क्या है हमारा, इवन इंटीजर है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जीरो कैसा नंबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब फिर हम बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर देख ली, होल नंबर देख ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट नंबर होने वाली है वो कौन सी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं, तो ऐसी नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड हो, ऐसी नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड हो कंप्लीटली, उनको क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो डिफिनीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, जो 1 या खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 2, अगर हमने देखें कौन कौन सी नंबर होंगी जिनको प्राइम नंबर कह सकते हैं, तो 2 3 5 7 11 ऐसे करके जब हम आगे जाएंगे तो और सारी नेचुरल नंबर आते रहेंगे, सॉरी प्राइम नंबर आते रहेंगे, ठीक। अब प्राइम नंबर्स के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताएंगे आप, यहां पे देख सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताएंगे, 2 है। और 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो अकेली इवन नंबर होती है पूरी प्राइम नंबर्स में, बाकी सारी जितनी भी नंबर प्राइम होंगी वो ऑड होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तब भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पूछ लें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप लोग क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगी हमारी, तो वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब हम और कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले 2 डिजिट यानी 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, तो बेटा क्या बताएंगे आप, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारी क्या कितनी होती है, 11, ठीक है। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, 11। सॉरी मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक। अगर आपसे इसी में पूछ ले 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट
अब क्या पूछ ले, 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, तो आप लोग क्या बताओगे, क्या बताओगे, 97। तो 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, 97। अब अगर पूछ ले 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, कितनी होती है, 101, 101। ठीक है। अब यहां पूछ ले 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी बेटा 997। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वो क्या हो जाएगी, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 997। अब अगर बात करें 4 डिजिट की, आपसे पूछ ले 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, 1009। क्या होगी, 1009। अगर इसी में पूछ ले 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, आप लोग क्या बताएंगे, 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कितनी होती है, तो वो होती है 9973। कितनी होती है, 9973। ठीक है। तो ये फैक्ट हैं जो एग्जाम में हमसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। तो ये हमें डायरेक्टली याद होगा, तो हम क्वेश्चन का आंसर देके अपना टाइम सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक। अब हम प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है। अगर बेटा क्वेश्चन ये हो कि 1 से लेकर 25 या 1 से लेकर 50 या 1 से लेकर 75 के बीच में कितनी ऐसी प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है, तो आप देख लेते हैं कितने नंबर्स के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं। यहां पे अगर हम बात करें 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो कितनी होती है, 9। 1 से 25 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, 9। 1 से 1 और 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं बेटा, तो होती है 15। क्या बताएंगे, 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से 75 तक, एक से लेकर 75 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो होती है बेटा 20। ठीक। अब 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, 1 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो होती है बेटा 25। तो ये डेटा हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तब भी क्वेश्चंस को करने के लिए इसका यूज होगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 और 90 के बीच कितनी प्राइम नंबर होंगी, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 और 90 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होंगी। तो देखो बेटा, हमें क्या पता है, 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती है, 25। 1 से लेके 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 1 से लेके 100 तक हमें पता है कितनी प्राइम नंबर होती है, 25। और हमें देखना कहां तक है, ओनली 90 तक जाना है। तो हम 90 और 100 के बीच में जितनी प्राइम नंबर होंगी उनको 25 से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं 90 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर बन जाती हैं। तो देखते हैं 90 प्राइम नंबर नहीं है, 91 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 92 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 93 एक ही हमारा प्राइम नंबर है, फिर 94 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 95 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 96 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 97, ठीक, हम कह सकते हैं कि 97 भी प्राइम नंबर होता है। क्या कह सकते हैं, होता ही है। फिर इसके बाद कौन सी नंबर आते हैं, 98 वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 99 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 90 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर निकल के आएंगे, 2। तो हम क्या कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 से 90 के बीच में जाना था। तो कितना निकल के आ जाएगा आंसर, 23।
अगर डेटा याद है तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि सर वन प्राइम नंबर होता है या नहीं। ठीक है, वन प्राइम नंबर होता है या नहीं। ठीक, तो वन के बारे में बता दे रहे हैं, जो वन है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सी होगी हमारी, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन सी नंबर होती हैं, तो एक को छोड़ के बाकी जितनी भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं। बट एक को छोड़ के, एक अपवाद है, एक क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक को छोड़ के बाकी जो प्राइम नंबर नहीं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं। ठीक, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपोजिट नंबर होती हैं। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके ये कंपोजिट नंबर होती हैं। ठीक, और वन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। एक नोट डाल के लिख लीजिए इस चीज को कि वन जो है हमारा, वन जो है हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो बेटा कंपोजिट नंबर की जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, ठीक है, यहां बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। जो कंपोजिट नंबर की काउंटिंग होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। ठीक, इससे छोटी कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होती है। इस क्लास में थोड़ा स्पीड फास्ट होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी नंबर क्या होती है, नेक्स्ट नंबर क्या होती है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होता है कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन सी नंबर को प्राइम नंबर होती हैं। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी दो नंबर जिनका एचसीएफ निकालने पे 1 आए, जिनका एचसीएफ हमेशा क्या हो, 1 हो, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो ऐसी नंबर है। ठीक, तो हम अगर इनका एचसीएफ लें, क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, तो ऑलवेज कितना आना चाहिए, 1। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 4, 13। ठीक है, जब भी हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 15 और 17। ठीक, इनका जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं ये कैसे नंबर हैं, ये कैसे पेयर हैं, ये को प्राइम पेयर हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कौन से है। नेक्स्ट नंबर हमारी बेटा आती है ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होती है, ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होती हैं, ट्रायंगुलर नंबर ऐसी नंबर होती हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी साइड्स को जो नंबर रिप्रेजेंट करती हैं वो नंबर क्या होती हैं, ट्रायंगुलर नंबर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाम में आ क्या रहा है, ट्रायंगल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि उनका एग्जांपल देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रायंगुलर नंबर बनती हैं। ठीक है, जैसे हमें ट्रायंगल बनाना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट का यूज करेंगे, जैसे ये। ठीक है, अगर यहाँ हम दूसरा ट्रायंगल बनाना हो तो कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनाना हो तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट अगर बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो यहां हम देख सकते हैं कितनी नंबर यूज हो रही है, 1। यहां देख सकते हैं कितनी नंबर यूज हो रही है, 3। यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो कितनी निकल के आ जाएंगी, 10। ठीक है, अगर आपसे आगे का पूछ ले
ठीक है, 2-3 स्टेप आगे का पूछ ले कि यहाँ पे कौन कितनी ट्रायंगुलर नंबर होंगी, कौन से ट्रायंगुलर नंबर होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखेंगे, Tn इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसमें हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें आगे की नंबर्स मिलती जाएंगी। जैसे हमें आगे 4 स्टेप तक निकाल लिया, अब हमें 50 स्टेप की चाहिए, तो n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 5 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 15। तो हम अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो कितने टर्मिनल नंबर यूज हो जाएंगे, 15। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इजीली नेक्स्ट स्टेप की टर्मिनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और नंबर की। ठीक है, उनको यहीं हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो लगभग सबको पता होगा कि इवन नंबर क्या होती हैं। ठीक, दूसरा होता है ऑड नंबर क्या होती हैं, इवन और ऑड नंबर। तो हम देख लेते हैं इवन नंबर क्या होती हैं। इवन नंबर वही नंबर होती हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो क्या हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या होती हैं, हमारी इवन नंबर होती हैं। ऑड नंबर क्या होती हैं, जो इवन नंबर नहीं होती वो क्या होती है, ऑड नंबर होती हैं। ऑड नंबर की हम डिफिनेशन क्या बताएंगे, ऐसी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, लाइक 3, 5, 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी ऑड नंबर हो जाएंगे, 1 भी। ठीक है, तो ये हमारी कैसे हो जाएंगी, ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी इसी के नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम में क्या है कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भाजकता का नियम। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई बड़ी से बड़ी नंबर है वो किन किन नंबरों से डिवाइड है। जैसे 2 से कौन सी नंबर डिवाइड है, 3 से कौन सी नंबर डिवाइड है, 4 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो 2 के लिए अलग रूल होता है, 3 के लिए अलग रूल होता है, 4 के लिए अलग रूल होता है। तो वही सारे रूल्स हम आपको आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके, तो देर ना करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 2, जैसे कोई बड़ी से बड़ी नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो बिना डिवाइड किए हुए हम उसे कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो जो भी हमें नंबर गिवन होगी, जिसको हमें डिवीजन करना होगा, जिसको चेक करना होगा, उसका लास्ट डिजिट क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8। इनमें से अगर कोई भी है उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है या 6, 8 है, इनमें से अगर कोई है तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट रूल क्या है, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबिलिटी या डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कैसे हम जाने कि कोई बड़ी से बड़ी नंबर हो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो नंबर गिवन होगी तो नंबर में क्या होते हैं, डिजिट होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे उस नंबर के सम ऑफ डिजिट, क्या करेंगे, उसके डिजिट का सम निकालेंगे और देखेंगे कि वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे हम लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे 2 से, और 4 आ गया तो हम कितने देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4
4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी नंबर किससे डिवाइड हो जाएगी, वो पूरी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन दे दे आपको और पूछ ले कि इसमें से कौन सी नंबर है जो 4 से डिवाइड है, ठीक है। यहां हम देख लेते हैं 1 9 5 1 3, ठीक, 3 नहीं है, हम इसको 4 कर लेते हैं। दूसरा बी है 5 7 6 8 2, ठीक, 3 कर लो। 6 4 5 4 6 4, ठीक, और डी क्या हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नंबर है, इसमें आपसे पूछ ले कि 4 से डिवाइड होने वाली कौन सी ऐसी नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक। तो कैसे बताएंगे आप लोग, हम इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। यहां भी देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 14 है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या होगी, हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। यहां भी हम देख लेते हैं लास्ट के डिजिट क्या है, तो लास्ट का 8 और 3 है, क्या हो जाएगा 83, ये 4 से डिवाइड है, नहीं है। फिर हम इसमें देख लेते हैं लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 25 है, 25 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। फिर हम इसमें देखेंगे यहाँ क्या है 64, 64 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये वाली जो नंबर है हमारी ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। तो एक तो हमने एग्जाम्पल से करके बताया आपको कि आप लोग कैसे वहां एग्जाम में पहचानेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, डिविजिबल बाय 5। कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम यहां देखेंगे उसका लास्ट जो लास्ट डिजिट है या तो 0 हो या तो 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो वो नंबर 5 से कभी डिवाइड नहीं होगी पूरी पूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इससे भूले ना, ठीक। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करें तो क्या निकल के आएगा 2 और 3। अगर 6 के प्राइम फैक्टर करें तो क्या निकल के आएगा 2 और 3। तो 6 के लिए बस यहीं से रूल बन जाता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्या रूल बना, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल क्या होगा हमारा, 6 तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रूल क्या आएगा, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। 7 से कैसे चेक करते हैं वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। डिविजिबल बाय 7, तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कोई नंबर है, कोई सिंगल डिजिट की नंबर है, अगर वो 6 टाइम रिपीट हो रही है, कितने टाइम, 6 टाइम। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहां बता दें, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। कोई भी नंबर सिंगल डिजिट की नंबर है वो कितने टाइम में रिपीट हो रही है, 6 टाइम रिपीट हो रही है। जैसे 5 5 5 5
5 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर क्या होगी, हमेशा 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल नंबर जब 6 टाइम रिपीट होगी, कितने टाइम 6 टाइम्स वो अगर रिपीट हो रही है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगी, सिंगल डिजिट की नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर कोई टू डिजिट की नंबर है तो वो कितने टाइम रिपीट होगी, तो बेटा 2 डिजिट की नंबर 3 टाइम रिपीट होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 2 3 2 3 2 3। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 2 डिजिट की नंबर है 23, ये कितने टाइम रिपीट हो रही है 1 2 और 3, तो ये क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कोई भी 3 डिजिट की नंबर अगर 2 टाइम रिपीट हो रही है, जैसे 5 1 2 5 1 2। ठीक, ये 3 डिजिट की नंबर है जो कितने टाइम रिपीट हो रही है 2 टाइम रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 2 डिजिट की कितने टाइम रिपीट होना चाहिए, तो 3 टाइम रिपीट होना चाहिए, 3 टाइम आनी चाहिए। और 3 डिजिट की है तो कितने टाइम आनी चाहिए 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक, और एक अगर रिपीट नहीं हो रही है तब उसको कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ एग्जांपल से समझाते हैं कि फिर कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोई नंबर है 3 4 3। ठीक, इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो जो इसका लास्ट डिजिट होगा, कौन सा लास्ट डिजिट होगा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और इसमें जो रिमेनिंग डिजिट होंगे उनमें से ये घटा देंगे जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो यहाँ कितना है 34 और ये मल्टीप्लाई पे करना कितना आएगा 6। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो कैरी लेके ये कितना हो जाएगा निकल के 28 आ गया। अब जब 28 आ गया तो हम देखेंगे कि जो निकल के आ रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, जो घटाने पे निकल के आ रहा है 28 वो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो ये पूरी नंबर क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी, तो ये पूरी नंबर क्या होगी 7 से डिविजिबल होगी। तो अगर नंबर रिपीट नहीं हो रही है तो आप ये ट्रिक या ये डिविजिबिलिटी रूल लगा के उसको चेक कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डिविजिबल बाय 8 से कैसे चेक करेंगे, तो बेटा जब हम 2 से चेक कर रहे थे तो उसका लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे, जब हम 4 से चेक कर रहे थे तो लास्ट के कितने डिजिट चेक कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट ले रहे थे। अब हम यहाँ 8 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करेंगे तो लास्ट के हम कितने डिजिट लेंगे 3 डिजिट, तो कितने डिजिट को देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। अगर 8 से लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई नंबर है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारा 6 4 8। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारी जो पूरी नंबर है, ये जो पूरी नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मान लो अगर ये 8 से डिवाइड नहीं होता तो ये फिर पूरी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबल बाय 9। किससे चेक करेंगे डिविजिबल बाय 9। ठीक, तो 9 से कैसे चेक करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसमें भी हम देखेंगे जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होता है इसका रूल, जो सम ऑफ ऑल डिजिट या डिजिट्स वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे 3 में किया था वहां सम ऑफ डिजिट कितने से डिवाइड होना चाहिए 3 से, और 9 में क्या होगा कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट रूल की ले चलते हैं आपको नेक्स्ट रूल पे, तो डिविजिबल बाय 10 से हम कैसे देखेंगे कोई नंबर डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल है,
अगर उसका लास्ट डिजिट जो नंबर हमें गिवन होगी उसका लास्ट डिजिट जब 0 होगा तभी डिवाइड होगी। 0 के अलावा अगर कोई भी वहां नंबर है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर, तो यहां लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जैसे हम दूसरी नंबर ले लेते हैं। ठीक, सेकेंड नंबर क्या है ये, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ लास्ट का डिजिट क्या है, 0 नहीं है, 9 है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट रूल होगा। ठीक, अब किससे चेक करेंगे, 10 तक तो हमने चेक कर लिया, अब किससे चेक करेंगे, 11 से। क्या देखेंगे, 11 से कोई नंबर का डिवाइड है तो उसके लिए क्या रूल होगा, उसमें हम क्या रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 11 के लिए क्या होता है कि जो नंबर गिवन होगी उसमें विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, इससे मीनिंग है कि 11 होना चाहिए या तो 22 या 33 होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक, यहां से क्वेश्चन उठा लेता हूं। तो नंबर क्या है, नंबर क्या हो जाएगी, 1 4 4 3 4 4 2। ठीक, एक नंबर ये है। दूसरी क्या हो जाएगी, 7 9 1 7 0 8 1 7। ठीक, तीसरी नंबर देख लेते हैं। तो तीसरी नंबर होगी ये। ठीक है, इनको देख लेते हैं कैसे सकते हैं। ठीक, बस थोड़ी देर हो। यहां पे हम देखते हैं, हमने क्या बताया कि जो विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर है वो कितना आना चाहिए, 0, या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो हम यहाँ विषम स्थानों को पहले ऐड कर लेते हैं, उनका योग निकाल लेते हैं। तो विषम स्थान क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 4 अगेन 4 और ये 1। ठीक, ये क्या होंगे, विषम स्थान होंगे। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो विषम स्थानों का योग कितना निकल के आ गया, 11। अब हम सम स्थानों को देख लेते हैं। तो यहाँ कितना, 4 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। तो 11 - 11 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 0। तो इस तरीके से अगर 0 आ जाए तो क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर है हमारी ये 11 से डिवाइड है। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ विषम स्थानों का योग कर निकाल लें। ठीक है, तो विषम नंबर्स कौन सी हैं, ये वाली। ठीक, 7 + 8 कितना होता है, 15 15 और +7 कितना होता है, 22 22 प्लस कितना 9 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 22 और 9 ऐड करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक, कितना हो गया, 9। अब हम इसमें से अगर 9 माइनस कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, आप लोग बताओ कितना निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। तो हमने क्या बताया था, या तो 0 होना चाहिए या उनका डिफरेंस जो निकल के आया वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ हम 22 देख रहे हैं, ये क्या है, 11 का मल्टीपल है। दैट्स व्हाई ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 1 1 6 और 1, ये कितना हो जाएगा, कितना निकल के आ रहा है इनका विषम स्थानों का योग 8, और यहाँ सम स्थानों का क्या है 4 + 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ भी कितना निकल के आ रहा है 0, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक, और कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इसको स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।